हेलो साथियों, मैं विकास दोरे ऑनलाइन आईटीआई इन्फो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर मारुति सुजुकी की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर मारुति सुजुकी की ऑफिशियल साइट पर हूं। तो यहां पर आपको सबसे नीचे चलना है। तो यहां पर आपको वर्कमैन हियरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके नीचे यहाँ पर एक्सप्लोरर नाउ लिखा है, तो आपको एक्सप्लोरर नाउ पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो एक ऐसा पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर अप्रेंटिस और टेम्परेरी वर्कमैन के ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी ओपन हुई है, तो अप्रेंटिस पर ही रहने देंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा होगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इंडियाज लीडिंग पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ आईटीआई कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कितने दिन की रहने वाली है, तो यहाँ पर और आपका जो लोकेशन रहेगा जॉब का वो कहाँ रहेगा इन्होंने क्लियर बोल दिया है। तो यहाँ पर आपका जो जॉब का लोकेशन है वो गुड़गांव या मानेसर में रहने वाला है। और आपका जो ड्यूरेशन रहेगा ट्रेनिंग का वो 1 ईयर रहेगा। आपको जो स्टिपेंड मिलेगा वो एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से तकरीबन 15,000 रुपये बन रहा है। अदर बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से लिख कर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर लिखा है ऑनलाइन असाइनमेंट टेक्निकल ऑब्लिक कामा एप्टीट्यूड एंड बिहेवियरल, एक टेस्ट होगा ऑनलाइन, ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू एचआर एंड टेक्निकल, यानी आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के बाद में आप अटेंडेंस वेरिफिकेशन फिर होगा। उसके बाद में प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप, उसके बाद में आपका मेडिकल चेकअप होगा। यदि आप मेडिकल चेकअप में पास हो जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन है अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से आपको अप्रेंटिसशिप कराई जाने वाली है। तो यहाँ पर अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की विषय में बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सभी ट्रेड लिख कर आ जाएंगी। तो यहाँ पर किस किस ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा होगा ट्रेड्स है फिटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, डीजल मैकेनिक, कोपा मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर और मोटर मैकेनिक, व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, फाउंड्री मैन, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल एंड अदर रिलेवेंट ट्रेड्स एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। इतनी ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एज को क्लियर किया है। तो एज 18 से 23 वर्ष ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग के दौरान आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। यदि 23 वर्ष से अधिक है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और आईटीआई काउंसिल, आपकी जो आईटीआई होनी चाहिए वो आपकी एनसीवीटी हो। केवल यहाँ पर एनसीवीटी के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। एससीवीटी के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का भी इन्होंने जिक्र किया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आईटीआई ओनली, यानी कि जो गवर्नमेंट आईटीआई से जिसने भी आईटीआई की है वही अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जिसने प्राइवेट आईटीआई से आईटीआई उत्तीर्ण की है वो यहाँ पर नहीं एलिजिबल होंगे। और पासिंग ईयर यहाँ पर इन्होंने दिया है 2018, 19 व 20 में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं वही इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारा डिटेल पूरा मिल चुका है। तो आपको अब फॉर्म अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ दिख रहा है, तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगला पेज इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर लिखा है अप्रेंटिस इंगेजमेंट डिटेल एंड प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर आपकी एज मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। क्वालिफिकेशन आईटीआई पास आउट ओनली गवर्नमेंट आईटीआई के, और आईटीआई की एनसीवीटी होनी चाहिए।
ये हम आपको सारा कुछ पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स के विषय में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट अप्लाई की रखी गई है वो 31 अक्टूबर 2020 11:59 PM तक रखी गई है, यानी कि आप रात के 11:59 यानी कि 12 बजे से पहले पहले 31 अक्टूबर 2020 तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके विषय में तो हम पहले बात कर चुके हैं। आपका ऑनलाइन टेस्ट टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड बिहेवियरल का होगा, उसके बाद में आपको पर्सनल इंटरव्यू देना होगा, और यहाँ पर आपका फिर मेडिकल होगा। यदि कलर ब्लाइंडनेस है जो कैंडिडेट वो यहाँ पर नहीं अलाउड किए जाएंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन 3 चरणों में होना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन के विषय में हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, पहले आपको प्रोवाइड प्राइमरी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, उसके बाद में वैलिडेट ईमेल आईडी विद द कोड सेंड टू योर ईमेल, यानी कि जब आप ईमेल आईडी डाल के सबमिट करेंगे तो उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, आपको वहाँ से उसको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में फिल द योर रिलेवेंट डिटेल एंड प्रेफरेंस, यानी उसके बाद में आपको अपना पूरा डिटेल भर देना है। आपका अब मारुति टीम इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले योर ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी टाइप कर देनी है, उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट करना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा। तो आपको यहाँ पर हम OTP जो आपकी ईमेल पे गया है वो आपको ला के दिखाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर मिनिमाइज कर रहा हूँ, तो सीधे हम डायरेक्टली जीमेल पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी जीमेल को खोल लिया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा होगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक मैसेज आया। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसको ओपन कर रहे हैं। जैसे ही इसको हम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखिएगा ये OTP दिखने को मिल रहा होगा। तो हम इस OTP को यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है। ये OTP है 787295। फिर हम चलते हैं अपने वहीं फॉर्म पर। तो मेरा फॉर्म यहाँ पे था। ये OTP जो है मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर दे रहा हूँ, पेस्ट कर दिया है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर, अब इसको हम वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब आपको करना क्या है, वेरीफाई पर अब जैसे क्लिक करेंगे तो अगला पेज इस तरीके से ओपन होगा, यानी कि आप सेकंड स्टेप में पहुंच गए हैं। थर्ड स्टेप पर सेकंड, यानी कि फर्स्ट स्टेप आपका और सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है और आपका थर्ड स्टेप भरना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना पूरा डिटेल भरना है। तो आपको यहाँ पर लिखा है ऐड योर पिक्चर, यानी कि टेक पिक्चर, यानी कि आप डायरेक्टली पिक को खींच भी सकते हैं। तो आपको यहाँ डायरेक्ट नहीं फोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी मोबाइल गैलरी से अपलोड पिक्चर पर लानी होगी। अपलोड पिक्चर पर क्लिक करके आप अपनी फाइल को उधर से चूज करके लाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है टेस्ट डिटेल। तो टेस्ट लोकेशन जो है यहाँ पर हम क्लिक करने वाले हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी ऑल इंडिया दिख रहा है, तो अभी ओपन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, कोरोना वायरस के चलते इन्होंने अभी तक लोकेशन कोई निर्धारित नहीं की है। आपको मेल आएगा, मैसेज आएगा, मैसेज के माध्यम से आपको स्थान निर्धारित करके बता दिया जाएगा। आपका यहाँ पर यहाँ पर आपका रिटन यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो आपको अब करना क्या है, आपको यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल पूरा भरना है। जैसे आपको यहाँ पर योर नेम, अपना नेम भर दीजिए। यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सब सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेल फीमेल जो भी आप हैं वो अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आती है कॉन्टेक्ट डिटेल की बात। तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल, तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भरना होगा। अपना कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर, जैसे आपको ईमेल आईडी तो आपकी यहाँ पर फिल ही होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, अल्टरनेट, यानी कि आपको अपना दूसरा मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। और यहाँ पर करेंट एड्रेस आपको अपना फिल कर देना है। जैसे आपको अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट, कॉलोनी, सेक्टर, विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और इंडिया तो है ही, स्टेट आप अपना यहाँ पर भर दीजिए, सिटी, पिन कोड सहित अपना पूरा पता भर दीजिएगा। यदि आपका करंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में
राइट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका इधर का जो एड्रेस आप भरे होंगे वो इधर एकदम कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात आती है एजुकेशनल डिटेल की। आपको यहाँ पे करना क्या है, आप अपना यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल पूरा भर दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना 10th का परसेंटेज भर दीजिए, मार्क्स यहाँ पर कितना रहा है। आपको अपना बोर्ड भर दीजिए, जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार, एमपी, जिस बोर्ड से आपने आईटीआई की 10वीं किया है वो आपको यहाँ पर भर देना है। और यहाँ पर आपको पासिंग आउट भर देना है, आपने 10वीं किस ईयर में पास किया है वो आपको भर देना है। फिर यहाँ पर आता है टाइप ऑफ ग्रेजुएशन। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है फुल टाइम, रेगुलर, पार्ट टाइम, कैसे आपने किया है, यहाँ पर रेगुलर किया है तो आपको रेगुलर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में अब आ रहा है आईटीआई डिटेल। आईटीआई का डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे यहाँ पर नेम पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पर करना क्या है, अपने आईटीआई का नेम टाइप कर देना है। आप अपनी यहाँ से ट्रेड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे आपकी फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर जो भी ट्रेड है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद में आप अपना यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा और टाइप भी सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने स्टेट अपना बिहार सिलेक्ट कर लिया मान लीजिए, और यहाँ पर टाइप गवर्नमेंट या प्राइवेट, आपको गवर्नमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आईटीआई यहाँ पर गवर्नमेंट के ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको अपना आईटीआई का परसेंटेज भर देना है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट भर देनी है, काउंसिल एनसीबीटी आपको भर देना है, यहाँ पर पासिंग ईयर भर देना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में आप अदर डिटेल्स भी यहाँ पर दे सकते हैं। एजुकेशनल लेवल जो है आप यहाँ पर यदि 12वीं किए हैं तो 12वीं पर क्लिक कर दीजिए। पॉलिटेक्निक पर मत क्लिक करिएगा दोस्तों, क्योंकि उनको हायर एजुकेशन के बच्चों की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप किए हैं तो कर भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन की बात आती है तो यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन में आप अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, आपको अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अप्रेंटिसशिप india.org की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहाँ से जो आपको रजिस्ट्रेशन ए करके प्राप्त होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देना है। और यहाँ पर हैव यू वर्कड इन MSIL /SMG बिफोर, यदि आपने पहले कभी मारुति सुजुकी में काम किया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। सोर्स वगैरह यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद में अब बात आती है अपलोड योर डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए एक फाइल में, जैसे 10वीं की मार्कशीट, ITI मार्कशीट, आधार कार्ड, और इनका आपको एक PDF फाइल बना लेनी है, या JPG या PNG GIF, किसी भी तरीके से आपको तीनों की ये फाइल बनाकर यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर मैक्सिमम 6 फाइल यानी कि 10 MB तक की फाइल को अपलोड कर पाएंगे। अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पर सबमिट नाउ का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबमिट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट नाउ पर क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का, और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। मारुति फिर आपको उसी कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से आपको मैसेज करेगी कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन कहाँ पर होगा, आपको लोकेशन पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगी। और दोस्तों यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।